चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, यूनिट 1 रियल नंबर्स। कहाँ तक बता दिए थे? फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम बता रही थी। फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताया था। ये CF गाउस ने दी थी, एक साइंटिस्ट थे। हमें प्रूव क्या करना था? कल हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि कोई भी दो नंबर हो A और B, इनके लिए HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM विल बी इक्वल टू A एंड B। ये हमें याद भी रखना है और आगे अप्लाई भी करना है इस थ्योरम में। आगे एग्जाम्पल भी आएंगे, लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? A कोई भी नंबर होगा, उसके कुछ फैक्टर होंगे। एक एग्जाम्पल लेके कल हमने प्रूव किया था पिछली क्लास में। तो अभी हम क्या करते हैं, A के फैक्टर लेते हैं। A के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होंगे? P1, P2, P3, Pn। या फिर इसको एक बार समझने के लिए मैं P4 तक ले चलता हूँ, ठीक है? कितने भी हो सकते हैं फैक्टर्स, तो P4 ले तक चलता हूँ, ओके। अब इनकी पावर कुछ होगी, X, Y, Z, और ये पावर मैं कुछ इसको T मान लेता हूँ, हो गया। उसी तरह B के कुछ फैक्टर होंगे। B के फैक्टर्स अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि P1, P2, P3 और P4 ये फैक्टर तो होंगे। इसके साथ Q1, Q2, Q3 ये कुछ अलग फैक्टर भी हो सकते हैं B के, और ये भी हो सकते हैं। इसमें मान लो P1 फैक्टर जो है वो A का तो है लेकिन B का नहीं है, इसका है तो इसकी पावर कुछ होगी। इसकी पावर को हम मान लेते हैं Y डैश। इसकी पावर कितनी थी? Y थी यहाँ पर P2 की। P3 की पावर को मैं Z डैश मान लेता हूँ, P4 की पावर को मैं T डैश मान लेता हूँ, और इनकी पावर अलग ये इसमें भी होंगे। मान लो Q1, Q2, Q3 होंगे, ठीक है। इनकी पावर को मान लेता हूँ, इसकी पावर को क्या मान लेंगे? इसकी पावर को कैपिटल मान लीजिए, A, B, C। यहाँ पर इनकी पावर को मान लीजिए A डैश, B डैश, C डैश। ये ऐसा हमने मान लिया। कुछ भी ले लिया, A और B कोई नंबर ले लिया, उनके इतने सारे प्राइम फैक्टर है, इसके इतने सारे प्राइम फैक्टर है, इनकी पावर ऊपर अलग अलग है। जो प्राइम फैक्टर उसमें और इसमें नहीं है, उसकी पावर अपने आप 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ माननी पड़ेगी कि जो डैश है इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो भी देखना पड़ेगा। Z डैश, तो एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि Y डैश Y से बड़ा, Z डैश Z से बड़ा, ओके, और T डैश T से बड़ा। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देंगे ऐसे ही अपने लिए मानने के लिए, ठीक। A डैश से बड़ा, ये लेट हमने ऐसा सोचा। A और B के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ न कुछ फैक्टर आएंगे, उनके प्राइम फैक्टर आएंगे, वो जो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते। उन फैक्टर्स की कुछ पावर होगी, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3 इसके आएंगे। A डैश B डैश इनकी पावर होगी, अलग अलग होगा ऐसा, ठीक है। और B डैश से बड़ा है, C डैश से बड़ा है। ये भी हमें पता होगा, जब फैक्टर निकालेंगे तो अपने सामने यही पता होगा। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट HCF निकाल देना है। HCF क्या बोलता है? कॉमन फैक्टर ले लीजिए, जिनकी वो सारे कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिनकी जो है पावर ये होगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम एक चीज़ मान लेते हैं कि Q जो है उसमें नहीं है, Q2 उसमें नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट है, P4 के बाद Q2 Q3 है। Q एक कुछ तो अलग करना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन ना हो। Q1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। P1 इसमें नहीं है क्योंकि ये 1 है ना, ये 0 होगी पावर। ये P1 भी इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ऐसा भी कर सकते हैं कुछ पावर इसमें ना हो। अब क्या करेंगे, हम कॉमन वाले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन है? HCF के लिए कॉमन फैक्टर निकालना है। ये कॉमन है, P3 कॉमन है, P4 कॉमन है,
Q2 Q3 कॉमन है, ये इतना कॉमन, बस Q1 और P1 नहीं है। कॉमन फैक्टर की HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट होता है, पावर लोएस्ट लेना है। तो पहला कॉमन फैक्टर मेरा आएगा P2। कौन सी पावर लूँगा मैं इस वक्त? पावर लूँगा मैं y या y डैश। y डैश बड़ा है तो मुझे क्या लेना है? लीस्ट लेना है, क्योंकि मैं HCF निकाल रहा हूँ, y वाला लेना है। तो मैं ये लूँगा ऊपर वाला y वाला। तो ये मैं ले चुका हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। जिसको ले रहा हूँ उसको मैंने टिक कर दिया। अब अगला मेरा कॉमन फैक्टर P3, ये भी लिस्ट पावर वाला लूँगा, Z और Z डैश। Z छोटा है तो Z वाला लूँगा। P3 Z वाला ले लिया, ये भी ले लिया। अभी अगला P4 है, ये भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है। पावर T डैश या T लूँगा, T छोटा है T वाला लूँगा, T, ये भी ले लिया। मतलब ये तीनों ऊपर वाले मैं ले चुका हूँ। अब इन में Q1 तो नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, ये दोनों आएंगे। Q2 का B डैश आएगा या B आएगा? B डैश आएगा, क्योंकि B डैश जो है छोटा है। तो Q2 का B डैश आएगा। मतलब कि मैं, ये तो कॉमन थे, जो सर्किल किया मैंने वो कॉमन है, और कॉमन में जो मैंने टिक लगा रखा हूँ वो मैं ले चुका हूँ इसमें। अब Q3 का C डैश आएगा या C आएगा? C डैश आएगा, क्योंकि C डैश छोटा है, C डैश। तो ये भी ले चुका हूँ। तो कुल मिला के मैंने ये जो 3 टिक किए और ये दो टिक किए, ये 5 फैक्टर मैंने इसमें से ले लिए। अब मैं LCM निकालता हूँ। LCM में क्या बोलता है? सारे प्राइम फैक्टर ले लीजिए विथ हाईएस्ट पावर। तो पहला प्राइम फैक्टर मेरा क्या? P1 है, पावर हाईएस्ट, मतलब एक ही जगह है तो x ही आएगा। तो इसको मैंने ले लिया। अभी इसको ले लिया, तो इसको क्या करूँ मैं? इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जिसको मैं LCM में ले रहा हूँ। अब अगला प्राइम फैक्टर P2 है, तो P2 की हाईएस्ट पावर के साथ ले लेना है। LCM में ऑल प्राइम फैक्टर ले लेने हैं विथ हाईएस्ट पावर। P2 की कौन पावर हाईएस्ट है? y डैश हाईएस्ट है, y डैश, क्योंकि y डैश को हमने माना है बड़ा है, तो ये वाला लेना पड़ेगा, P2 की पावर y डैश। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। अगली P3 की पावर z है और z डैश है, z डैश हाईएस्ट है तो z वाला लूँगा, P3 की पावर z डैश। इसको भी ऐसे कर दिया मैंने, ये लिया। उसके बाद P4 लूँगा, P4 के हाईएस्ट पावर वाला लूँगा, T डैश वाला लिया। ये भी ब्रैकेट मैंने ऐसे बना दिया। 1 2 3 4, ये 4 मैंने यहाँ से लिए, ये 3 मैं पहले यहाँ ले चुका था, तो क्योंकि ठीक है। तो यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया। अब आगे Q से चलते हैं, क्योंकि LCM में निकालने में हमको सारे लेने रहते हैं। Q का एक ही पावर है तो एक ही आएगा, Q2 भी आएगा, हाईएस्ट पावर के साथ आएगा। हाईएस्ट कौन है? B वाला हाईएस्ट है, तो ये ऊपर वाला आएगा B। ये नीचे वाला पहले मैं HCM में ले चुका हूँ, तो हाईएस्ट वाले को अभी लूँगा, तो ये बड़ा वाला आ गया। Q3 क्या है? Q3 की पावर C और C डैश है। C डैश बड़ा है कि C बड़ा है, तो ऊपर वाला लूँगा, C डैश या C। कुल मिला के अभी मैंने इसको भी ले लिया। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया है रेक्टेंगल, स्क्वायर में कौन कौन है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। जिसको मैंने स्क्वायर में किया उसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इनको मैं यहाँ ले चुका हूँ। अब जिसको मैंने गोल में किया और टिक किया है उनको मैंने HCF में लिया था, HCF निकालने में। तो ये कितने थे? 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5, चारों में टिक लगे, चारों। अगर मैं इनको भी मिटा दूँ तो क्या बचा? मतलब कि सारे फैक्टर मैं यहाँ ले चुका हूँ, चाहे मैं LCM में लो या HCF में लो। एक बार ही है, जो फैक्टर एक जगह आया वो दूसरी जगह नहीं आया। ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जो दोनों जगह था, यहाँ भी था, मतलब HCF में भी कहीं पर था। देखिए कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या? P2 P3 P4 Q2 Q3 इसमें है, P1 P2 P3 है, P4 Q1 और Q2 और Q3 इसमें है। ये दोनों अलग अलग लाइन हैं, ठीक है। HCF में ये फैक्टर है, LCM में ये फैक्टर है, सभी फैक्टर आपस में अलग अलग है। इस लाइन का कोई फैक्टर इसमें नहीं है, इस लाइन का कोई फैक्टर इसमें नहीं है, और सारे फैक्टर भी आ गए हैं। तो अब एक चीज़ समझिए, A के ये सारे फैक्टर थे और B के ये सारे फैक्टर थे, तो A इंटू B क्या होगा? A की जगह मैं ये सारे वैल्यू लिख सकता हूँ, ऑल
ऑल फैक्टर्स ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ बी, बी की जगह ये सारी वैल्यू रख सकता हूँ, ए की जगह बी की जगह। अगर इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो ए और बी वही बात आएगी ना कि भाई आप 20, अभी 20 का आपने फैक्टर निकाला था तो क्या आया था 2 इंटू 5 इंटू 2 आया था, और 6 का फैक्टर निकलता 2 इंटू 3 आया था। 20 इंटू 6 कीजिए या इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो एक ही है, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो या नंबर को मल्टीप्लाई करो। ए इंटू बी, ए की जगह फैक्टर्स ऑफ ए मतलब ये सारे फैक्टर, और बी की जगह फैक्टर्स ऑफ बी, ये सारे बी के फैक्टर जो अभी मिटाए इनको मल्टीप्लाई किया तो ए और बी आएगा। तो ए और ए इंटू बी बराबर होगा उनके सारे फैक्टर्स। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ, ये भी वही बात होगी, सारे फैक्टर आ जाएंगे कि नहीं। टोटल फैक्टर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी वही थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बीच वाला ही। तो एलसीएम में वो सारे फैक्टर एचसीएफ के फैक्टर और एलसीएम के फैक्टर है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब वो सारे फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, और ए और बी मतलब ए के सारे फैक्टर और बी के सारे फैक्टर, तो ये मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब क्या हुआ, इधर सारे फैक्टर हैं इधर भी सारे फैक्टर है, दोनों चीज़ें इक्वल है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो नंबर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो या उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये हमने फैक्टर निकाल के ऐसा करके सिद्ध कर लिया, और आप ऐसा एग्जाम्पल करके भी उसको सिद्ध कर सकते हैं। 20 और 6 का हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि उनके फैक्टर्स निकालिए, उनके पावर को मानिए, छोटा बड़ा कौन कितना होगा, और फिर उनके फैक्टर्स को अलग अलग लिखिए। ए और बी को मल्टीप्लाई करने का मतलब उनके सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, और एलसीएम और एचसीएम को मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ एलसीएम के आगे जो फैक्टर्स आते हैं और एचसीएफ निकालने में जो फैक्टर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसी एप्लीकेशन पे एग्जांपल नंबर 7 है। 96 एंड 404 का आपको एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है और बाद में एलसीएम 96 एंड 104। एग्जांपल 7 96 एंड 104 यही है ना। एग्जांपल 7 जो बुक में दिया हुआ है, हाँ 96 एंड 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एग्जांपल में तो दिया है कि फैक्टराइजेशन से आप निकालिए इनके, एलसीएम एचसीएफ फैक्टराइजेशन से निकालिए, एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन ओके। बाद में एलसीएम निकालना है मेथड से। 96 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा फैक्टर, 2 से जाएगा 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 लिख दीजिए यहाँ पर। 96 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, ये 96 के फैक्टर हो गए। इसी तरह 404 के फैक्टर निकालिए, 2 20 404 है ना, 202 फिर 2 101, ये तो आता है ना सबको, 2 से डिवाइड करना रहता है 101। अब 101 का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 11 से होता है, ना 3 से, ना 9 से, किसी से डिवाइड नहीं होता। ये 101 1 101 itself is a prime factor, itself is a prime number, ओके। 404 202 101, तो 1404 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। अब तो भैया बहुत अच्छा हो गया। एचसीएफ निकालना है, क्या बोलता है एचसीएफ की डेफिनेशन, कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए विद लीस्ट पावर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, लीस्ट पावर वाले ले लीजिए। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 है क्या, कॉमन नहीं है, 101 है क्या, नहीं है, ओनली 2 कॉमन है, और 2 की मिनिमम पावर क्या है 2 है, 4 हो गया एचसीएफ, हो गया कि नहीं 4। अब ये निकाला हमने, ये मैं एक और इसमें तरीका बताता हूँ जो बुक में नहीं भी दिया है और पूछा भी नहीं है कि इस तरह से करना है। हम अगर यूक्लिड थ्योरम अप्लाई करके निकालें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो क्या होगा, 404 इज ए बिग नंबर इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाई सम क्यू,
तो क्या होगा, 4 से करूँ मैं मल्टीप्लाई, 100 को 4 से 400 हो जाएगी, 4 प्लस देख लीजिए कितना बचता है, इधर रफ करता हूँ, 404 में से निकालना रहेगा मेरे को 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 6 इंटू 4 24, 24 का 2, 9 इंटू 4 36 इंटू 38 384 कितने बच गए 20 बच गए, तो ये 20 रिमाइंडर आ गई। ये तो सिंपल है ना, 96 से इसको डिवाइड करना है, 4 टाइम्स गया और 20 रिमाइंडर रहा है, एकदम बहुत सिंपल। उसके बाद देखिए 96 इधर जो यहाँ रहता है मेरा यहाँ आता है और जो रिमाइंडर यहाँ आता है 20, कितने से करूँ, 5 बार करूँगा तो 100 हो जाएगा, 4 टाइम्स करूँगा 80 हो जाएगा, बच कितने जाएंगे 16। अगले स्टेप में क्या लूँगा मैं 20 को यहाँ ले लूँगा और जो R है रिमाइंडर इसको यहाँ ले लूँगा और टेबल 1 टाइम्स बोल दूंगा प्लस 4 बच जाएगा, 16 इंटू 1 16 प्लस 4, अगले में 16 को यहाँ ले लूँगा और 4 को यहाँ आ जाए, 4 यहाँ आ जाएगा B की जगह। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरा Q क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर नहीं बचता है उन दैट केस जो B रहता है वही आपका HCF रहता है, HCF। तो हो गया कि नहीं, HCF 4 आ गया, 4 फैक्टराइजेशन से निकालो या यूक्लिड थ्योरम से निकालो, HCF 4। अब हम एक चीज़ क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, वही दो नंबर जो आपस में दिए हुए थे, A और B मेरे दो नंबर दिए हुए थे, 96 इंटू 404 होता है। ये थ्योरम हमें पता है, अरिथमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि जो दो नंबर दिए थे 96 और 404 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा LCM इंटू HCF होगा। मुझे निकालना है क्या LCM, अगर मैं फैक्टर से निकालूँ तो क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, मैक्सिमम पावर लूँगा फिर सारे फैक्टर्स लूँगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 96 404 डिवाइड बाई HCF, ये थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो 96 404 मल्टीप्लाइड बाई 404 देन डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि HCF क्या 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 101 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट पता है ना। तो LCM बराबर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 101, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा LCM का ना, सॉल्व करके दिया भी है 9696 हो जाएगा, ये 9696, क्योंकि 96 को 1 टाइम गया तो 96, फिर एक बाद में 0, फिर 1 टाइम तो 96 हो गया कि नहीं, 9696 यह हो गया इसका आंसर। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमको दो ही नंबर दिए हुए थे, तो अभी तक जो मैंने ये फार्मूला बताया कि LCM और HCF, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF विल बी A इंटू B, जो दो नंबर दिए गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका जो रिजल्ट आएगा वो LCM इंटू HCF आएगा। ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है, ज़्यादा नंबर होंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। 3 नंबर के लिए अलग फार्मूले होंगे, PQR ऐसे 3 नंबर है तो उनका अलग रिजल्ट होगा, वहाँ पर LCM HCF मल्टीप्लाई करके वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं आएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 के बाद एक्सरसाइज आ जाएगी ना। तो एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 8 में आपको दिया है HCF और LCM निकालना है 672 एंड 122 का, 672 एंड 120, ये तीनों का निकालना है एग्जाम्पल नंबर 8 में। इनका LCM और HCF निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा कोई मेथड है भी नहीं। नंबर कितने हैं 3, अगर हम HCF निकाल भी दें जो कि आसान रहता है क्योंकि कॉमन फैक्टर है ना, तो दिए गए नंबरों से छोटा ही होगा, वो बड़ा तो होगा नहीं। और LCM हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते, LCM LCF मल्टीप्लाइड बाई A एंड B, 2 नंबर होते तो, लेकिन यहाँ नंबर 3 है तो वो फार्मूला भी नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे HCF तो निकालना है कम से कम यूक्लिड थ्योरम से। यूक्लिड थ्योरम क्या बोलता है, A B के लिए Q और R होते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R अप्लाई कर दे,
वो भी नहीं लगेगा क्योंकि 3, और क्वेश्चन में इटसेल्फ बोला कि प्राइम फैक्टराइज मेथड से कीजिए, तो फिर 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 3, 1। तो मैं सबके प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 को 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। वेरी सिंपल है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद अगला नंबर है 72, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। सबसे पहले 2 तो 36, फिर 2 18, फिर 2 9, अभी 2 से जाएगा नहीं तो 3 3, फिर 3 ये 1, यहाँ तक आया ना। तो अभी 2 की पावर 1 2 3 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 2, ये हो गया 72 का। 72 का हो गया 2 की पावर 3 3 की पावर 2 हो गया। ये फैक्टर के रूप में हम लिख रहे हैं हर एक को। अब अगला है मेरा 120, तो 120 के फैक्टर भी निकालिए। 120 के फैक्टर 2 से देखेंगे तो 60, फिर 2 30, फिर 2 15, अभी 2 जाएगा नहीं, 3 5, फिर 5 1। इसको फैक्टर के रूप में लिखिए तो 2 की पावर कितनी, 1 2 3, फिर इन दोनों की पावर 1 1, तो 120 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ये हुआ। अब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहले एचसीएफ निकाल देते हैं क्योंकि आसान रहता है। एचसीएफ मैंने याद करने का तरीका बताया था, जैसा नाम में लिखा है, सीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, वो सारे फैक्टर ले लीजिए जो कॉमन है, लेकिन साथ में ध्यान रखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए लोएस्ट पावर को, एच का उल्टा लेना है, लोएस्ट पावर को लेना है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़। 2 तीनों में कॉमन है कि नहीं, 2 जो है ये तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, 5 कॉमन है क्या, नहीं 5 कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही प्राइम फैक्टर हमारा काम का है। तो अभी तीनों में पहला कॉमन कौन है, 2। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम लेना नहीं है, कम वाला लेना है। तो कम पावर कितनी है 2 की, 1 है, तो हम ये वाला नंबर उठा लेंगे, पहला 2 की पावर 1 उठा लेंगे, ये उठा लिया। अभी मल्टीप्लाई किससे करना है, अगले प्राइम फैक्टर से, विथ जो कॉमन भी हो और लीस्ट पावर वाला हो। तो ये कॉमन, अगला कॉमन फैक्टर कौन है, 3 3 3, तीनों में आ रहा है। कम से कम पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 2 है, 1 है, मतलब 1 वाले को लूँगा मैं, 1 वाले को ले लूँगा, किसी कोई भी एक लो तो एक ही बात है, 3 1, 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6, एचसीएफ हो गया कि नहीं। अब एलसीएम, एलसीएम में हमको ऑल फैक्टर्स लेने होते हैं, लेकिन एल का उल्टा हाईएस्ट पावर के साथ। तो उस वक्त हमें क्या करना रहता है, पूरे अपने टेबल में ये देखना है, पूरा जो हमने लिखा है 6 72 और 120 के आगे जो फैक्टर्स लिखे हैं, इन फैक्टर में प्राइम फैक्टर कौन कौन है उन सबको एक तरफ लिखना है। तो प्राइम फैक्टर 2 सब जगह दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 सब जगह नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है ना। ऑल प्राइम फैक्टर विदाउट पावर पहले साइड में लिख लेना है ऐसे अपने इजी के लिए। तो ऑल प्राइम फैक्टर कौन कौन हो गए, 2 3 5। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा तो आएगा ही, इस तरह का जरूर आएगा। पावर अभी हमने लिखी नहीं है। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। पहले ढूंढिए कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 3 5, सबको आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। ये हो गए मैक्सिमम। अब क्या कीजिए, इनकी पावर निकालिए। इनकी पावर हाईएस्ट लेनी है, पूरे इंडेक्स में हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब पावर हाईएस्ट वाला 3 हो गया। ठीक, अब 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है कि 2 है, 2 है, इसकी 2 ले लीजिए। अगला 5 की पावर हाईएस्ट कितनी, 1 है, एक ही पावर है 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, जो उसका क्यूब, 3 की पावर 2 हो गया 9, और ये हो गया 5। सॉल्व कर लीजिए, 8 इंटू 5 40 इंटू 9 कितना हो गया 360। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 360, एलसीएम हो गया 360 और एचसीएफ हो गया 6। हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला। तो ये हो गई हमारी एग्जांपल जो है। अब देखो एक और चीज़ है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी बुक में दिया हुआ है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वैसा हुआ है क्या, 6 इंटू 120 कितना हो जाएगा,
6 इंटू 120, ये डायरेक्ट ही 6 इंटू 120 इंटू 72, इनको मल्टीप्लाई करके देखो। 6 इंटू 120 ये अपने आप में 720 हो गया, ऊपर से 72 से मल्टीप्लाई है, तो क्या ये बराबर आएगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के? एचसीएफ कितना 360 इंटू 360, क्या ये इक्वल होगा? 720 अपने आप में बड़ा है, जो 360 से बड़ा है, 72 6 से बड़ा है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पर इसके लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर नहीं होगा ए बी और सी, 3 नंबर्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। ए बी सी कौन है? हमारे 3 नंबर है। ये 3 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल नहीं होगा। 2 नंबर के लिए होता है, 3 नंबर के लिए नहीं होता है। इतना ही इसमें प्रूव किया हुआ था। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लंबी चौड़ी, हर एक में 4-4 5-5 क्वेश्चन हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, उसके बाद आगे अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पहला जो एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लो। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, कौन सी एक्सरसाइज? 1.2। 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं आज, ख़त्म तो कल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है? ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है इसको। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। क्या जाएगा हमारा? इजी 2 ही रहता है, 7 इंटू 2 14 होता है, 70 आ गया। ये 35 आ जाएगा, पता ही है सबको। 5 से 7 टाइम्स जाएगा, 7 से 1 टाइम्स जाएगा। तो 140 को क्या एक्सप्रेस कर लेंगे हम? 2 की पावर कितनी? 1 2, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ये 2 की पावर 2 कहाँ से आया? 2 टाइम्स है ना, जितने टाइम्स रहता है उतनी उसकी पावर आती है। तो ऐसे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सेकंड में जो नंबर है वो 156 है, 156 इसको भी एक्सप्रेस करना है। तो 156 को एक्सप्रेस करने के लिए 156 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? इसके फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 156 के फैक्टर निकालने के लिए 2, 156 मीन्स 100 का 50 हो गया और 56 का 28 हो गया, मतलब 78 हो गया कि नहीं? 78, फिर 2 39 हो गया। अब 39 तो किसी से जाता नहीं, जाएगा ही कि 39? 13 इंटू 39 जाता है ना, 13। अभी 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, ये हो गया। तो ये कितना हो? 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 13। तो इधर लिख दूँ मैं 2 की पावर 2 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 2 टाइम्स आया, फिर 3 आया, फिर 13 आया, 3 39 से डिवाइड। ऐसा अगला नंबर है 3825 5005 7429। 3825 3825 इसका निकालिए फैक्टर। अभी आपको पता है ये 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? 5 तो 5 और 2 7 8 15 3 18, ये 3 से डिविजिबल है। नंबर्स का आपस में ऐड करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल करो इसको, 3 से 1, फिर 8 में कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, फिर 2 बच गया, 7 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 1275 हो गया। अब 1 2 3 5 8 7 15, फिर से 3 से डिविजिबल होगा ये। 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 15, 5 तिया 15, 5 3 जा 15, 425 हो गया। 4 2 6, अभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अभी 5 से होगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 2 25, 5 25, फिर 5 से जाएगा 17 टाइम्स, है ना, फिर 17 से 1 टाइम्स। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए।
तो कैसे लिखेंगे आप, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 3 की पावर 2, यहाँ 2 आया ही नहीं देखो। 5 कितनी, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2, जितनी टाइम्स आया उतना पावर है, और 17 लास्ट में 17, ये इसका आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कैसे सॉल्व किया, उसके फैक्टर्स निकाले 140 के इस तरह से, 156 के फैक्टर निकाले, फैक्टर के बाद जिसकी जितनी पावर है उतना लिख दीजिए, 2 की पावर 2 थी, यहाँ 5 की 1 थी, 7 1 था, जो जितने टाइम्स आ रहा है उतनी उसकी पावर आ रही है, उसके रूप में एक्सप्रेस करना है। 5005, अगला क्वेश्चन क्या है, 5005, अभी इसके फैक्टर निकालते हैं। 5005 इसके फैक्टर, क्योंकि ये 5 से ही जाएगा, 5 5 10 और 0 0 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 1001, 1000 को 5 से किया 1001, अब 1001 किसी से डिविजिबल है क्या, किसी से भी नहीं है, ये 11 से होगा, 11 का 9 टाइम्स गया तो 99, 1 11, हाँ 11 से हो जाएगा, तो 11 9 99 एंड 1 91, 91 किसी से डिविजिबल है, 14 से है, 4 7 से, 7 13 5 60 70 13 7 7, ये 13 13 1 हो गया कि नहीं। 1001 के बाद ये 91 आया, 11 से डिविजिबल था वो, 7 से भी था, लेकिन पहले हमने इसको इजी 100 मान लिया, 100 में 11 का किया तो 99 आ गया, 99 में 1 बच गया तो 11 91 आ गया, 91 जो 13 से डिविजिबल है, 13 5 65 36 78 एंड देन 13 7 ना। तो अभी इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन हो गए, इसके प्राइम फैक्टर सिंपल हो गए, 5 7 11 13, ये यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर हो ही नहीं सकते, ये अपने को बोलता है कौन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम ये हमको बोलती है कि ये इसके यूनिक फैक्टर हो गए, भले आपको 13 को बाद में लिखो, 13 को पहले लिखो, 11 को बाद में, 5 को लास्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, इसके यूनिक फैक्टर्स हो गए, यूनिक प्राइम फैक्टर्स। अब लास्ट क्वेश्चन 5 का, आज की क्लास का लास्ट, 7429, 7429 इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमने ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, सब फैक्टर निकाल के किए, तो इसका भी फैक्टर निकालना है अभी। ये एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, वही 7 क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, आज सिर्फ हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले में 5 क्वेश्चन है। 140 के प्राइम फैक्टर इस तरह से, 156 के, 3825 के प्राइम फैक्टर ये रहे और 5005 के प्राइम फैक्टर ये रहे। अब हमको इसका निकालना लास्ट वाले का, 7429, तो यहाँ लिखिए 7429, ठीक, 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल क्योंकि ऑड नंबर है, अब 3 से होगा कि नहीं, देखिए जोड़ी देखिए, 7 और 4 7 4 11 2 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 22 हो गया, इसका मतलब 22 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं है, 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 9 से होगा क्या, एक बार करके देखते हैं। 8 बार जा रहा है, 2 बच रहा है, 8 बार जाने के बाद 2 बच रहा है, 22, फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर 49 आ जाएगा, 9 से भी नहीं, 7 से 1 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, इससे भी नहीं होगा, फिर ये डिविजिबल होगा किससे, 7 1 टाइम्स, 4 6 टाइम्स, 2 9 11 से होगा क्या, 11 से डिविजिबल हो सकता है, तो 11 66 8 82 77 77 में 5 59, उससे भी नहीं होगा डिविजिबल। चलो तो इसके फैक्टर हमें ढूंढने पड़ेंगे। 13 से देखो, 13 5 65, 9 बचा 92, 92 के बाद 7 गया तो 1 होगा, 1 9, तो ये 13 से भी नहीं होगा, 17 से होगा, 17 17 2 34 51 57 68, 68 में 6 बचेगा, 62, 62 में से तो 51, 51 और 62 11, हाँ
17 से हो जाएगा, तो इजी हो गया। देखो 17 से कितनी बार गया, पहली बार में 4 टाइम्स गया, 17 दूनी 34, 17 तिरपन, 17 चौका 68, 68 प्लस कितना बच गया यहाँ पर 62 में 3 टाइम्स गया, तो पीछे कितना रह गया 51 प्लस 11 रह गया 119, 119 में 7 टाइम्स जाता है, 70 छक बिड़ंतरी होता रहता है, 19 17, ठीक है। अब ये 4 3 7 7 14 वो तो करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जाएगा ही नहीं, इससे कम में भी कुछ नहीं है। फिर से 17 से जाएगा क्या 34, 34 के बाद ये 9, ये 97, तो वो किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 19 से जाएगा, 19 से ये चला जाएगा, 19 437 में 19 डालो 2 टाइम्स, मगर 38 5 7 19 3 जा है, तो ये कितना हो गया 23 टाइम्स गया, 19 2 38 में 5 बचा, 19 3 19 × 3 57, और 23 में तो किसी का जाता नहीं, 1 हो गया। तो ये इसके अजीब तरह के प्राइम नंबर आ गए, जो बिग प्राइम नंबर्स। कैसे पता किया हमने, शुरू में 2 3 11 7 5 15 का तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेथड की अगर 2 से करने की ज़रूरत नहीं थी, 3 से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये नहीं 3 से ज़रूरत नहीं है, तो 5 से किया, 5 से नहीं हुआ तो 7 से, 7 के बाद सीधा 11 के बाद 13, फिर 17 15 वगैरह से नहीं करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसके फैक्टर्स निकालें। तो ये हो गए इसके आंसर। एक बार आंसर मिला लीजिए, लास्ट में एक्सरसाइज में दिया हुआ रहता है लास्ट में आंसर्स। एक्सरसाइज 1.2 पहले का आंसर है 2, ये आंसर्स रहे आपके सामने। 2 की पावर 2 5 7 वही है, 2 की पावर 2 5 7। अगला 2 की पावर 2 3 × 13, 2 की पावर 2 3 × 13। अगले में 3 की पावर 2 5 की पावर 2 × 17, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 17, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये इसका हो गया। और लास्ट वाले का आंसर है 17 19 23, 17 19 23। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अभी जो आगे का होगा एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, टोटल 7 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और वही एप्लीकेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में।